हेलो फ्रेंड, थपकी प्यार के एपिसोड नंबर 395 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर थपकी डीवीडी खोजती है बिहान को इम्प्रेस करने के लिए कि मतलब कौन सी डीवीडी दिखाऊं जिससे बिहान इम्प्रेस हो जाए और मुझसे थोड़े बहुत बातें करे। तभी वो डीवीडी को चूज़ कर लेती है और उसे लॉकर में बंद कर देती है। फिर लॉकर में बंद करने के बाद उसमें लॉकर लगा देती है और दरवाजे भी बंद कर देती है। उसके बाद से सोचती है कि बिहान को कैसे बुलाऊँ, तो फ़ोन करती है वो उसके दोस्तों के पास। इधर जो वसुंधरा जी हैं वो बहुत सारी चीज़ें सोच रही होती हैं। तभी वहाँ उनका जो दूध चढ़ाई होती है चूल्हे पे वो पूरा गिर जाता है। तभी वहाँ दादी माँ आ जाती हैं, कहती हैं अरे वसु वो तुम्हारा ध्यान किधर है कि पूरा दूध गिर गया। इधर जो थपकी के मतलब थपकी ने फ़ोन किया था बिहान के दोस्तों को, तो बिहान के दोस्त आ जाते हैं और बिहान को ले जाते हैं और थपकी के रूम की तरफ और कहते हैं कि चलो ना तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है। तभी वो कहता है कि आखिर में सरप्राइज़ क्या है। तभी वो ले जाके थपकी के रूम में बैठा देते हैं उसको, बिहान को। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि यहाँ पे तुम लोग क्यों लाए हो। तभी वो जो थपकी होती है वो कहती है कि बिहान एक मिनट रुक जाओ, तुम्हारे लिए मैं कुछ सरप्राइज़ रखी हुई हूँ और इसे कम से कम एक बार देख तो लो। तभी वहाँ ध्रुव भी पीछे से आ जाता है, लेकिन अभी ध्रुव कुछ बोलता नहीं है। तभी थपकी क्या करती है कि डीवीडी ओपन कर देती है। ओपन करने के बाद कुछ मोमेंट होते हैं जो कि थपकी और बिहान ने उसे एक साथ बिताए रहते हैं। वो तो बिहान देख के बहुत खुश होता है कि चलो थपकी ने मेरे बारे में कुछ तो सोचा। लेकिन एक उसके बाद एक वीडियो आ जाती है जो कि चलने लगता है, जो कि जिसमें बिहान ने एक बार नागिन डांस किया था और सभी मेहमानों की बहुत बेइज्जती की थी। ये देख थपकी एकदम शॉक्ड हो जाती है कि आखिर में ये कैसे आ गया। जो बिहान होता है वो कहता है कि वो भी देखता है और एकदम शॉक्ड हो जाता है कि थपकी मेरी बेइज्जती कराने के लिए ये सब की थी। तभी वो सारी चीज़ें हरकतें देखता है और बिहान का जो दोस्त होता है वो कहता है कि अरे भाभी जी, बिहान का मतलब टांग खींचने के लिए आपने बहुत अच्छा जुगाड़ किया है, ऐसे ही बिहान का टांग खींचते रहिएगा आप। और काफ़ी चढ़ा बढ़ा देते हैं जी। और उसके बाद से वहाँ से वो दोनों उसके दोस्त चले जाते हैं। जो बिहान होता है वो काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है। तभी वहाँ ध्रुव आता है। ध्रुव भी कहता है कि अच्छा अच्छी बात है, हस्बैंड वाइफ में ये होना चाहिए मस्ती मजाक, और लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि किसी के दिल पे लग जाए। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है, जिससे कि बिहान एकदम और भी हाइपर हो जाता है। बिहान कहता है कि अभी बाकी कुछ था क्या मेरी बेइज्जती कराने के लिए, जो कि तुम पूरे ज़माने के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। अकेले बेइज्जती कराने से मन नहीं भरा कि जो पूरे ज़माने के सामने तुमने मुझे ओपन कर दिया। फिर वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। फिर जो थपकी होती है अपने रूम में ही होती है। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि देखा, तुम ये सोच रही होगी कि आखिर में ये डीवीडी मतलब कैसे चेंज कैसे हो गया। तभी वो कहती है अच्छा इसमें आपका हाथ था। तभी वो बताता है हाँ इसमें मेरा ही हाथ था, क्योंकि हर बार तुम मुझे मजबूर कर देती हो कुछ ना कुछ करने के लिए। तभी वो कहता है कि जैसे ही तुमने ये डीवीडी चूज़ कर रही थी उस समय मैं तुम्हें देख लिया था, और देखने के बाद जब तुम लॉकर लगा दी थी तो मैं डुप्लीकेट चाबी लाके वो लॉक भी खोल दिया। और मुझे ये भी पता था कि जो तुम लॉक लगाओगी वो लगाओगी बिहान के बर्थडे का, क्योंकि तुम बिहान से बहुत प्यार करती हो इसीलिए। और मैंने उसका बर्थडे भी का जो डेट होता है वो भी बताता है, और डीवीडी यहाँ चेंज कर दिया था मैंने। तभी थपकी कहती है कि अच्छा ये सब आपका हाथ था। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि हाँ तुम जितना सोचोगी बिहान को मनाने के लिए उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। तभी वो कहता है कि अरे जाओ, बिहान तुम्हारा चला जाएगा और तुम्हारा रिश्ता भी उससे टूट जाएगा, नहीं तो जाओ, नहीं तो उसे बचा लो। तभी जो थपकी होती है वो वहाँ से भागती हुई आती है। इधर बिहान बाइक से कहीं जा रहा होता है। बिहान से थपकी कहती है कि बिहान मुझे तुमसे बात करनी है। तभी बिहान कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, अभी तुमने बेइज्जती कम कराई है कि तुम्हें मुझसे बात करनी है। तभी थपकी कहती है कि प्लीज़ बिहान मुझसे बात कर लो, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। तभी वो कहता है कि अच्छा आंखों से देखा हुआ भी गलतफहमियाँ होती हैं, मैंने अपने आंखों से ही देखा है कि तुम क्या कर रही हो। तभी जो बिहान होता है वो काफ़ी गुस्सा होकर जाने लगता है। तभी थपकी कहती है कि नहीं बिहान नहीं जाना है तुम्हें। तभी बिहान कहता है कि ठीक है नहीं जाना है तो तुम मेरे बाइक पे बैठो। तभी वो ज़बरदस्ती उसे बैठा लेता है। तभी थपकी कहती है कि तुम जा कहाँ रहे हो। तभी वो बताता नहीं है और बाइक से ले जाता है उसे। थपकी बार बार पूछते है कि बिहान हम ले जा कहाँ रहे, लेकिन बिहान जो होता है वो कहता है क्यों तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या। और जो गाड़ी का स्पीड होता
है वो तेज़ करते जाता है, जिससे कि थपकी बहुत डरने लगती है। और डरने के बाद कुछ थोड़े देर बाद जो सड़क होता है उस पे एक और उधर से ट्रक आ रही होती है, जिसको देख के थपकी एकदम डर जाती है। कहती है कि बिहान प्लीज़ गाड़ी रोको, क्योंकि मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। तभी बिहान जो होता है वो तुरंत गाड़ी रोक देता है और कहता है कि अच्छा क्यों, तुम्हारा विश्वास टूट गया? तभी वो कहती है हाँ टूट गया। तभी वो बिहान जो होता है वो कहता है कि हाँ ऐसे ही मेरा भी विश्वास तुमसे टूट गया है। और वो ऑटो को रुकवाता है और वहाँ थपकी को ऑटो वाले से कहता है कि इसे पांडे निवास भेज देना, मतलब छोड़ देना, और वो वहाँ से चल देता है। थपकी यहाँ कहती है कि बिहान मुझे अपने नहीं बल्कि तुम्हारा चिंता था कि तुम्हें कुछ हो ना जाए, इसलिए मैंने गाड़ी रुकवाई। इधर वसुंधरा जी होती हैं जो बाबूजी से कहती हैं कि सारे रिवॉल्वर घर में से निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि कोई भी चाहिए यहाँ पे रिवॉल्वर नहीं चाहिए, ये सब जोखिम भरे मतलब इसे किसी को नुकसान पहुंच सकता है। जैसे ही थपकी घर आती है, जो ध्रुव होता है उसके ऊपर फूल बरसाता है और गाना गाता है। तभी थपकी कहती है कि क्यों आपको शांति मिल गई हमारे और बिहान के रिश्ते तोड़ के? तभी वो कहता है कि क्यों थपकी हमेशा मुझे मजबूर करती हो, मेरे मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ मैं चोट पहुंचाऊं। चलो ठीक है कोई बात नहीं। और उसके ऊपर फूल छिड़कता है, जिससे थपकी काफ़ी गुस्सा होती है और वहीं वसुंधरा जी आ जाती हैं। तभी वो पूछती हैं कि आखिर में यहाँ हो क्या रहा है। तभी थपकी बताने की जैसी कोशिश करती है, तभी उसे याद आता है कि उसने याद दिलाया था, मतलब ध्रुव ने कहा था कि जो DVD मैंने तुम्हारे सामने तोड़ा था उसकी अभी 10 कॉपियाँ मेरे पास रखी हुई हैं। तभी जो ध्रुव होता है वो जवाब देता है कि आपसे उससे मतलब, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे चॉइस करा रहा था थपकी को कि तुम्हें कौन से फूल पसंद है। तभी वो बता रही थी कि मुझे गुलाब पसंद है। और हाँ आज आपने पूछ लिया, लेकिन आज के बाद आप मुझसे पूछिएगा मत। और ध्रुव वहाँ से चला जाता है। थपकी यहाँ पे मतलब फ़ोटो पे जो स्क्रैचेज होते हैं वहाँ पे सॉरी बिहान लिख रही होती है। तभी वहाँ ध्रुव आता है और सब पे पानी मतलब गिरा देता है, जिससे कि थपकी का सब मतलब कागज़ जो होता है एकदम गीला हो जाता है, एकदम ख़राब हो जाता है। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। थपकी सोचती है कि अब क्या करूँ इसके आगे, क्योंकि ध्रुव तो मेरे आगे एकदम